क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हज़रत हाफ़िज़ साहब देखिए इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं। यहाँ आसान तर्जमा ये है जो अल्लाह के दोस्त होते हैं। वली बमाना दोस्त है। फरमाया जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उन्हें ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। ये आयत तो ये बा औलिया की शान और अजमत को बयान कर रहा है। अच्छा हज़रत हाफ़िज़ साहब यहाँ सोचने वाली बात ये है, अला लफ्ज़ जो है ना, उलमा फरमाते हैं, मुहक्किकीन फरमाते हैं कि ये हुरूफ तंबी में से है। ये किसी को मुतनब्बे करने के लिए, खबरदार करने के लिए, चौकन्ना करने के लिए और उस बंदे को अलर्ट करने के लिए बोला जाता है। आप देखें यार, नमाज का जिक्र आया, रोजे का आया, हज का आया, ज़कात का आया, जिहाद का आया, जुमला मसाइल का आया, लेकिन कहीं पर यह लफ्ज नहीं आया। पॉइंट टू बी नोटेड। अब यह बात समझने वाली है। लेकिन जब वलियों का जिक्र आया तो सबसे पहले यह लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, खबरदार चौकन्ने हो जाओ। क्या मतलब है इसका? उलमा फरमाते इसकी वजह यह है जो औलिया होते हैं ना, वो अपने रहन सहन के एतबार से हमारे मुआशरे के अफराद होते हैं और वो अपने आप को इतना छुपाते हैं कि बस औकात पता ही नहीं होता हमारे साथ बैठने वाला पता नहीं किस लिबास में खिदर बैठा है, किस लिबास में अवैस बैठा है, कहां कोई कलंदर बैठा है, पता ही नहीं होता। तो फरमाया हर बंदे के साथ एक जैसा रवैया न रखना। कई होते हैं, जैसे आका करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फरमाया कि वो कंबल ओढ़ने वाले हैं लेकिन उनको लोगों की परवाह ही कोई नहीं। हाँ, जब किसी बात पे कसम उठाएं तो अल्लाह उनकी कसम पूरी फरमा देता है। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया तो एक हस्ती का खास और खास नाम लिया। फरमाया उन कामिल हस्तियों में एक मेरा अम्मार इब्ने यासिर भी है। हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला आपका नाम लिया गया है हदीस शरीफ में। मैं ये बता रहा हूं कि ये जो औलिया होते हैं ये बिल्कुल आम लोगों के अंदर छुपे हुए होते हैं। इसलिए फरमाया कि लोगों में वली को तलाश करना ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। ये सूफिया ने लिखा है। तो वो फरमाते हैं मुतनब्बे इसलिए किया गया कि खबरदार हर बंदे को अपने जैसा ना समझना। अगर कोई अल्लाह का दोस्त हुआ ना तो उसके साथ जरा अदब और एहतराम और प्यार से मिलना है। बहुत अच्छी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, हजरत हाफिज साहब ये बात बड़ी सुनने वाली है। उलमा फरमाते हैं दो चीजों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मेरा उनसे ऐलान जंग है। एक जो बंदा सूद खाता है उसके बारे में और एक जो वलियों से दुश्मनी लेता है उसके बारे में। यहां यह बतलाया गया कि वली से कभी दुश्मनी ना करना। अच्छा, सूद वाले से ऐलान जंग क्यों है और जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखता है उससे ऐलान जंग क्यों है? यहां पर सूफियाना नुक्ता यह, जो सूदखोर होता है वो सिर्फ अपने पेट को देखता है और बाकी पता नहीं कितने घरों को उजाड़ने का मंसूबा होता है उसका। तो फरमाया ये मखलूक खुदा को तंग करता है, इसलिए इस पर लानत भी है और इसको इतनी बड़ी वईद भी है कि अल्लाह का तेरे साथ ऐलान जंग है और वो बंदा एक दिन बर्बाद हो जाता है। बज़ाहिर लगता है कि मैं बढ़ रहा हूं, हकीकत में कम हो रहा होता है। क्यों? मखलूक खुदा को तंग करता है, इनका हक मारता है, बुग़्ज़ रखता है और अपने पेट पर हाथ फेरता रहता है। इसलिए फरमाया ऐलान जंग है सूद वाले से। अल्लाह के वली के दुश्मन के साथ क्यों है? फरमाया देखो जो मेरी मखलूक का हक खाए सूदखोर, जब मैं उससे ऐलान जंग करता हूं तो मेरी मखलूक में जो सबसे अफजल वली होते हैं जो उनका दुश्मन बन जाए, मैं उनसे ऐलान जंग क्यों ना करूं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो वलियों का दुश्मन है उससे ऐलान जंग फरमाता है। ये दो चीजें हैं, लोगों को समझना चाहिए, वलियों से मोहब्बत करनी है या फिर नफरत लेनी है। जिंदगी के तमाम शोबों में दीनी रहनुमाई हासिल करने और आखिरत को बेहतर करने के लिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। कुरान से भी मिलाता है हमारा